हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। हम इसके टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ देखेंगे जो कि लास्ट 5 ईयर्स में हर साल रिपीट हुए हैं और ये वही क्वेश्चन है जो आपके इस साल के भी बोर्ड एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको होम साइंस के सारे चैप्टर में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के लिए बता देती हूँ, इस चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है और जो वन शॉट है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अराउंड 7 से 10 मिनट की वीडियो होगी। आपको उस पूरी वीडियो में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ में आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, जिससे कि अगर आपने वो वन शॉट और ये मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ कर लिए तो इसके बाद आपका एक नंबर भी इस चैप्टर से नहीं कटेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड सेफ्टी एंड फूड क्वालिटी। तो हमें क्या बताना है कि फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी क्या होता है और उसके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। और ये मोस्ट रिपीटेड है, ये हर साल आता ही आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं फूड सेफ्टी। तो जब भी आप डिफरेंस वाले आंसर करोगे तो उसमें हमेशा आपको टेबल बना के लिखना है, ठीक है। तो फूड सेफ्टी क्या होता है, इंश्योर दैट फूड विल नॉट कॉज एनी हार्म, इलनेस, इंजरी टू द कंज्यूमर व्हेन प्रिपेयर्ड एंड ईटन। मतलब जब भी आप खाना किसी को बेचते हो, जैसे कंज्यूमर को देते हो, तो जब कंज्यूमर उसे प्रिपेयर करके खाता है तो उससे उसे कोई भी बीमारी ना हो, इंजरी ना हो, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फूड सेफ्टी, इंश्योर कराना कि वो सेफ़ है खाना, ठीक है। फोकस किस पे रखता है ये मेन, हाइजीन पे, एब्सेंस ऑफ टॉक्सिन्स, क्योंकि टॉक्सिन्स की वजह से ही हम हार्म होते हैं, इंजरीज होती हैं और बीमार पड़ जाते हैं। हाइजीन नहीं होगी तो भी हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं फूड क्वालिटी। तो फूड क्वालिटी क्या होता है, द एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इन्फ्लुएंस इट्स वैल्यू एंड एक्सेसिबिलिटी टू द कंज्यूमर। तो फूड क्वालिटी नाम से भी पता चल रहा है कि फूड की क्वालिटी, जिससे कि लोग जो है उससे इनकरेज हो, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट करें और वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर ज़्यादा लेने लग जाए। इसका फोकस किस पे रहता है, टेस्ट पे, टेक्सचर पे, कलर पे, अपीयरेंस पे और न्यूट्रिशनल वैल्यू पे। क्योंकि न्यूट्रिशन ज़्यादा होंगे तो कंज्यूमर अट्रैक्ट होकर ज़्यादा लेंगे उस फूड को, कलर भी देखेंगे, उसका टेस्ट देखेंगे, अपीयरेंस देखेंगे। तो इस सब से जो कंज्यूमर होंगे वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी और सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ HACCP, स्टेट्स इज फुल फॉर्म एंड मेन पर्पस। और ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, तो इसको अच्छे से कर लेना। और ये ज़्यादा मार्क्स में ही आया था, 3-4 मार्क्स में ये आया था। तो सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना है, तो हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसका फुल फॉर्म क्या है, हैज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसका पर्पस क्या है, हमें पर्पस भी लिखना था। इट इज़ अ प्रिवेंटिव फूड सेफ्टी सिस्टम दैट आइडेंटिफाइज potential biological, chemical and physical hazards at every stage of food production and prevents them before they occur, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम इसमें, इसका काम क्या होता है कि जब भी फूड हर एक स्टेप से बन रहा होता है कि पहले हमने उसको कलेक्ट किया, फिर हमने उसको बनाया, फिर हमने उसको पैकेज किया, तो इन सब के हर एक स्टेप में जो हम फूड को चेक करेंगे कि उसमें बायोलॉजिकल हैज़ार्ड तो नहीं है, यानी कि कोई बैक्टीरियाज वगैरह तो नहीं है, केमिकल हैज़ार्ड तो नहीं है, यानी उसमें कोई हमने केमिकल तो नहीं डाल दिया, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल दिए, है ना, ये सब ना हो। और फिज़िकल हैज़ार्ड यानी कि ग्लासेस, हेयर या फिर आयरन वगैरह डाल दिया। तो ये सब चीज़ें चेक करते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे और स्टेज ऑफ पैकिंग के टाइम पे भी हम पूरा ध्यान रखते हैं ताकि जो फूड है वो सेफली कंज्यूमर तक चला जाए और उससे उन्हें कोई भी हार्म ना हो, ठीक है। Now come to question number 3, differentiate between biological, chemical and physical hazard in food with examples। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ये भी पिछले साल आया था, ठीक है। तो हमें इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल हैज़ार्ड्स के बारे में लिखना है और साथ ही में हमें एग्जाम्पल भी देने हैं। वैसे तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन अब हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। तो बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरसेस दैट कॉज फूड बॉर्न इलनेस, यानी कि पेट खराब हो जाएगा और पेट बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, ठीक है, और बीमारी वगैरह हो जाती हैं। तो बायोलॉजिकल हैज़ार्ड बोलते हैं और एग्जांपल क्या है, सैल्मोनेला इन अनकुक्ड एग्स, जो एग होते हैं जो कि कुक्ड नहीं होते ठीक से या फिर कुक हो रहे होते हैं, अंडर कुक्ड, ठीक है, तो उसमें सैल्मोनेला प्रेजेंट होता है। ऐसी बहुत सारे वायरसेस होते हैं, जैसे हम चॉपिंग बोर्ड पे पहले मीट को कट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उस पर कुछ और चीज़ कट कर रहे हैं, फिर एक और चीज़ कट कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसे कर करके वहाँ पे स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है वो भी प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन आप सैल्मोनेला का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये
लास्ट ईयर के मिड टर्म एग्ज़ाम और प्री बोर्ड में भी आया था। अब हम देख लेते हैं केमिकल हैज़ार्ड। तो केमिकल हैज़ार्ड क्या है? हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट इन फूड, यानी कि फूड में बहुत सारे केमिकल ऐड हो गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? पेस्टिसाइड्स जो हम उगाते वक्त फार्मर्स जो है वो उस पर डालते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग जब वॉश करते हैं तो भी थोड़ा सा उसका रेसिड्यू रह जाता है। क्लीनिंग केमिकल्स, यानी कि साफ़ करने के लिए जो केमिकल डाला जाता है, और एक्सेस फूड एडिटिव्स। ठीक है, तो फूड एडिटिव्स भी उसमें रह जाते हैं। अब देखते हैं फिजिकल हैज़ार्ड। तो इसमें क्या होता है? एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट फाउंड इन फूड दैट कॉज इंजरी। तो ऐसा कोई भी फूड आइटम जो कि किसी फूड के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि उसमें चला जाए, ठीक है, बाय मिस्टेक या फिर जानबूझ के, ताकि वेट बढ़ जाए, जिससे कि जब कंज्यूमर उसे खाएगा तो उसे इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है फिजिकल हैज़ार्ड। इसका एग्जांपल क्या है? ग्लास के पीसेस, हेयर, नेल्स, स्टोन्स इन ग्रेन। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ FSSAI? एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शन इन इंडिया एंड रिपीटेड बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो बोर्ड में भी ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है और इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप कोई भी फूड का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये क्या होता है? फूड को बेचने का या बनाने का एक लाइसेंस होता है। ठीक है, और एक ये क्या है? एक रूल भी था ये। ठीक है, तो अब हम उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द सिंगल एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर फूड आइटम्स, regulating their manufacture, storage, distribution and sale to ensure safe food for citizens। इसका मतलब क्या है कि ये एक सिंगल ऐसी अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड किसके लिए? फूड आइटम्स के लिए। जैसे उसे मैन्युफैक्चर करना, यानी कि बनाना, उसको स्टोर करके रखना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इधर उधर, एंड सेल टू इंश्योर सेफ फूड टू सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स को भी सही खाना पहुंचाना। तो ये एक अकेली अथॉरिटी होती है जो इस सबको संभालती है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5. नेम एनी 2 नेशनल एंड 2 इंटरनेशनल वॉलंटरी क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार MCQs में आ जाता है, तो देख लो। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेशनल सर्टिफिकेशन मार्क्स पे। तो इसमें फर्स्ट आता है ISI मार्क। तो ये ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ऐसे करके एक होता है। ठीक है, तो वो देता है ये मार्क। ठीक है, और ये किस लिए होता है? प्रोसेस्ड फूड्स के लिए होता है। ठीक है, यानी कि जो बने बनाए फूड होते हैं ना उसके लिए, लाइक रेडी टू कुक फूड की तरह। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड आता है एग मार्क। तो ये किस लिए होता है? आप नाम से भी समझ सकते हो, AG यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि हनी, घी, स्पाइसेस। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसको हम CAC बोलते हैं, और ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे तो इसके बहुत सारे मार्क्स होते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब हम आ जाते हैं होमवर्क चैलेंज फॉर टॉपर्स, यानी कि जिसको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, टॉपर्स है, वो इसका जवाब ज़रूर दे। तो सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन, विच क्वालिटी मार्क इज़ गिवन टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक हनी, घी एंड स्पाइसेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है? टास्क है आपका कि आपको जो भी आंसर है इसका उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, और रिवॉर्ड होगा, जिसका भी आंसर सबसे फास्ट और सही होगा उसको मेरी तरफ से एक पिन मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए मैं वीडियोस डालती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।